हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले एरिया टैग और मैप टैग के बारे में। ये एरिया टैग मैप टैग क्या होता है, इसका कहाँ यूज़ किया जाता है, इससे किसी इमेज की मैपिंग कैसे की जाती है और इसके साथ जो यूज़ मैप एट्रीब्यूट यूज़ होता है इसको कैसे यूज़ करना है। पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और पूरा ट्यूटोरियल मैं आपको हिंदी में देने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि सारे टैग्स के ट्यूटोरियल मैं आपको मोबाइल पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कि बहुत ही यूनिक बात है। आपको इंटरनेट पर पूरे यूट्यूब पर बहुत ही कम ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी जहाँ पर आपको मोबाइल पर पूरी HTML सिखाई गई हो। और बता दूं कि मैंने कुछ वीडियोस पहले कहा था कि आपको मैं लाइव वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगा, वो वीडियोस आने वाली है। तो वो वीडियो डिले क्यों हो गई? इस वजह से कि यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड बहुत ही स्लो है, जिसके कारण से सी पैनल सही से लोड नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होता है तो बहुत जल्दी वो वीडियोस आ जाएंगी। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए ले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ, बिना समय गवाए। हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों, आज का ये ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ज़्यादा टेक्नीशियन चीज़ बताने वाला हूँ। ये दोस्तों जो HTML के ट्यूटोरियल है, और आज की वीडियो में मैं आपको दो टैग के बारे में बताऊँगा। जो हमारा पहला टैग है मैप टैग, जिससे हम लोग किसी भी फोटो को मैप करते हैं, मतलब उसकी चीज़ों को बांटते हैं। और दूसरा हमारा जो टैग है, इसका नाम एरिया टैग। दोस्तों, ये दोनों ही टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है HTML कोडिंग के अंदर, और इन दोनों का ही बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब आप लोग आ चुके हो एडवांस लेवल की तरफ, अभी तक बिगिनर्स लेवल चल रहा था, अब धीरे धीरे आप एडवांस की तरफ बढ़ रहे हो। दोस्तों, ये दोनों टैग अगर आपने बिल्कुल भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हो, ये मैं आपको कह सकता हूँ। क्योंकि आज हम लोग थोड़ा ज़्यादा कोडिंग करने वाले हैं और ज़्यादा चीज़ों का यूज़ करेंगे और तरीकों से करेंगे। पर ये मैं कहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आप सीख जाओगे, इसकी गारंटी मेरी है। क्योंकि मुझे अपने आप में मालूम है कि मैं आपको किस तरीके से समझा सकता हूं और कितना अच्छा समझा सकता हूं। बस आपको मेरे साथ इस वीडियो पर ध्यान से देखना होगा और स्किप नहीं करोगे, वीडियो को बीच से काटोगे नहीं, तभी आप इस चीज़ को समझ सकते हो। पर मज़ा दोस्तों बहुत ज़्यादा आएगा, आज आप कुछ खास चीज़ें सीखोगे। अभी आप क्या देख रहे हो, आपको एक फोटो दिख रही है मोबाइल स्क्रीन पर, सामने आपके एक फोटो दिख रही है। तो इस फोटो में स्पेशल क्या है यार, हम लोग क्या समझने वाले, पहले ये जान लेते हैं। आपको इस फोटो में क्या दिख रहा है? ये एक आपको लैपटॉप मतलब कंप्यूटर दिख रहा है, एक मोबाइल दिख रहा है, और यहाँ तीसरा ये कॉफ़ी की प्लेट दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मान लो हम यहाँ पे इस जगह पे टच करते हैं, यहाँ पे तो देखिए कुछ होता है। मैंने टच किया, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब हम लोग जैसे ही इस जगह कंप्यूटर पे इतने में कहीं पे भी टच करेंगे तो देखिएगा मैंने टच किया और एक ये नया पेज खुल गया जिसका नाम है computer.html। आप इसको ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा computer.html, और ये एक मॉनिटर की फ़ोटो आ चुकी है आपके सामने। और हम लोगों ने टच कहाँ किया था? यहाँ पे, इस कंप्यूटर पे मतलब लैपटॉप पे। अब हम लोग टच करेंगे यहाँ पे मोबाइल पे, जो आपका ये मोबाइल दिख रहा है छोटा सा, इस पे टच हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे ही देखना हम लोग यहाँ पर टच करेंगे तो हम लोग देखिए मोबाइल का HTML पेज खुल गया, phone.html ये पेज खुल गया और ये मोबाइल की फ़ोटो आ गई। और दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग कॉफ़ी की प्लेट पे टच करेंगे और यहाँ पे जैसे ही टच करते हैं तो हम लोगों के सामने कॉफ़ी की फ़ोटो आ गई और ये तीसरा में पेज खुल गया जिसका नाम है coffee.html। तो दोस्तों ये कैसे हो पा रहा है, इस चीज़ को समझिएगा। तो ये चीज़ हम लोग की दो टैगों के यूज़ करके हो रही है। पहला जो मैप, अब मैप टैग क्या कर रहा है, इस फोटो में ये बता रहा है कि कितनी चीज़ों को हम लोगों को क्लिकेबल बनाना है, कितनी चीज़ों को क्लिकेबल नहीं बनाना है। तो यहाँ क्लिकेबल मतलब बटन वाली चीज़ें जो जिनमें लिंक कनेक्ट है वो कौन कौन सी है? एक ये है, एक ये है, एक ये है, तीनों है अलग अलग। पर अगर आप बाकी इनको छोड़कर आप पूरे में कहीं पे भी जितना प्लाई बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे आप कहीं पे भी क्लिक करोगे, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे जितना आप क्लिक कर लो। ओके, तो इसका मदद से मैप होता है। और एरिया, अब आप ये कैसे बताओगे कि सिर्फ इतने ही मतलब टच हो? मान लीजिए मैं यहाँ पे ये जो कंप्यूटर है इतना, ये जो इतना है इतना, इसको मैं यहाँ पे टच करता हूँ तो यहाँ पे कंप्यूटर फोटो खुलती है। पर अगर मैं इस जगह साइड में जरा सा टच करूँगा तो फोटो क्यों नहीं खुल रही है? ये किस तरीके से काम कर रहा है? तो ये होता है एरिया टैग की मदद से। जब आप इसको एरिया देते हो कि हाँ इतनी ही जगह पे काम करेगा टैग, तब इसको कहते हैं एरिया टैग। ओके, और इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए मैप टैग यूज होता है। तो इसीलिए मैप टैग पहले आता है, मैप टैग के अंदर एरिया टैग आता है, क्योंकि मैप टैग का एरिया टैग चाइल्ड टैग है। तो आप समझ चुके होगे। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपने देखी होगी वेबसाइट्स के अंदर कि आप जैसे ही कोई फोटो को टच करते हो तो तुरंत वहाँ पे नई फोटो खुल जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे फोटो को टच करते हैं तो यहाँ पे देखिए साइड में एक आउटलाइन जैसी बन रही है, कंप्यूटर की जैसे आउटलाइन। अब ये कॉफी की प्लेट को जैसे टच करेंगे तो देखिए गोल गोल आउटलाइन बन रही है।
अब यहाँ पे फ़ोन को टच करेंगे तो ये देखिए आउटलाइन बन रही है। तो हर चीज़ का शेप होता है। शेप कितने प्रकार के होते हैं एरिया टैग के अंदर? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जैसा हम लोगों को देख सकते हो कि आप ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है और ये फ़ोन भी हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये दोनों रेक्टेंगल शेप के अंदर आते हैं। अब ये जो हमारा कॉफ़ी ये गोल है तो ये सर्कुलर शेप के अंदर आता है, सर्कल शेप के अंदर, ठीक है। अब एक और होता है जो ट्रायंगल में होता है या फिर इसके अलग कुछ ऐसे करके षटकोण जैसा बनता है, आपने देखा होगा। हाँ, तो वो जो शेप आते हैं वो पॉलीगन के अंदर आते हैं। मतलब आपका स्क्वायर और सर्कल छोड़ के जो तीसरा कोई भी शेप होगा वो पॉलीगन के अंदर आएगा। तो मैं आज आपको स्क्वायर शेप किस तरीके से सेट करना है और यहाँ पर सर्कल शेप किस तरीके से सेट करना है एरिया टैग के अंदर, ये सब बताऊंगा। तो अब थ्योरी बहुत हो चुकी है, यहाँ पे मैंने पहले कोडिंग करी थी तो यहाँ पे सारी कोडिंग हटा देता हूँ, नए सिरे से आपके सामने करता हूँ। तो यहाँ से मैं पूरी कोडिंग को एक साथ हटाऊंगा और इसको फिर से स्टार्टिंग से आपके सामने लिखना स्टार्ट करूँगा। उससे पहले मैं दिखा दूँ मेरे पास क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो मेरे पास 3 तरीके के यहाँ पे पेज बने हुए हैं, एक कॉफ़ी का, एक कंप्यूटर का, एक फ़ोन का। और ये जो एक मेन यहाँ पे है index.html, ये हमारा मेन है जिसमें हम लोग कोडिंग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फ़ोटोज़ कितनी पड़ी हुई हैं? फ़ोटोज़ हमारे पास 4 पड़ी हुई हैं। एक कंप्यूटर की फ़ोटो पड़ी है, कॉफ़ी की फ़ोटो पड़ी है, एक मोबाइल की पड़ी है और एक ये मेन्यू की जिसमें सब चीज़ें हैं। मेन्यू वाली दिखाता हूँ। मेन्यू में देखिए यहाँ पे कंप्यूटर भी है, मोबाइल भी है, कॉफ़ी भी, तीनों चीज़ें हैं। और यहाँ पे अगर आप पर्टिकुलर किसी एक पे क्लिक करते हो, जैसे कंप्यूटर पे किया तो कंप्यूटर की आ जाएगी, यहाँ पे अगर आप मोबाइल पे किया तो मोबाइल की आ जाएगी, या फिर कॉफ़ी पे क्लिक किया तो कॉफ़ी पे आ जाएगी। तो मेन्यू वाली हम लोगों की मेन है, इसी में हम लोगों को लिंक सेट करना है कि इतने में कंप्यूटर की फ़ोटो आए क्लिक करने पर, इतने में मोबाइल की आए क्लिक करने पर, और इतने कॉफ़ी में आए, ठीक है। तो अब इतना सब कुछ हो चुका है। चलिए कोडिंग को हटाते हैं और नए सिरे से हम लोग स्टार्ट करते हैं कोडिंग करना। तो जो भी होगा आपके सामने होगा, एक एक चीज़ों को बिल्कुल मैं अच्छे से समझाते चलूँगा। इतना मैंने आपको थ्योरिकल इसलिए समझाया कि आपको मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ किस चीज़ से क्या चीज़ें हो रही हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कोडिंग हटा दी है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कोडिंग करके। सबसे पहले टैग को ओपन करेंगे, IMG टैग। ये IMG टैग क्या होता है? इससे इमेज जोड़ी जाती है HTML वेब पेज के अंदर। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने इमेज के बारे में पूरी डिटेल से बताया कि इमेज कैसे लगाई जाती है, अल्टरनेटिव टैग क्या होता है, हाइट और विड्थ कैसे सेट की जाती है, तो वो वीडियो देख लो, तभी ये वीडियो आपके समझ में आने वाली है। तो वो वीडियो मैंने कल बनाई थी, अगर आपने देख ली तो आपको बहुत अच्छे से इसमें समझ में आएगा। अब इमेज का हम लोग सोर्स देंगे तो SRC को एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। और सोर्स हमारा क्या है चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सोर्स हमारा है menu.jpg और फोल्डर इमेजेस। तो हम लोगों को सबसे पहले फोल्डर का नाम लिखना होता है। तो चलिए यहाँ पे फोल्डर का नाम लिखते हैं इमेजेस। तो यहाँ पे लेटर्स का ध्यान दीजिएगा, अगर कैपिटल है तो कैपिटल करिए, स्मॉल है तो स्मॉल करिए, जैसा आपने वहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इसका नाम है मेन्यू और .jpg जो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो JPG। अब इसको यहाँ पे देखते हैं ओपन करके तो आया कि नहीं आया। चलिए यहाँ पे ये आ चुका है बहुत ही अच्छे से। चलिए इतना काम हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसका अल्टरनेटिव देंगे। अल्टरनेटिव का मतलब मैं आप पहले बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा कि अल्टरनेटिव मतलब है जब फोटो नहीं आएगी तो टेक्स्ट लिख के आएगा। बाई चांस आपकी फोटो किसी कारण से नहीं शो होगी तो वो टेक्स्ट लिख के आ जाएगा। अल्टरनेटिव का मतलब अगर ज़्यादा समझना है तो कल वाली वीडियो आपको देखनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर अल्टरनेटिव में मैं दूंगा इमेजेस। बाई चांस अगर वो फोटो लोड ना हुई तो उसकी जगह लिख के आएगा इमेजेस। अब यहाँ पर अल्टरनेटिव का काम खत्म हो गया। अब आज जो हम लोग बात करेंगे यूज़ मैप एट्रीब्यूट, ये नया है। तो यूज़ मैप, अब यूज़ मैप एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम लोग मैप का कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसको बताते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू देंगे, पहले स्क्रॉल के निशान लगाएंगे, डबल कोटेशन मार्क लगाएंगे और यूज़ मैप की वैल्यू हम लोग हैशटैग मतलब पाउंड में देते हैं। तो ये जो हैश आप लोग बोलते हो जिसको हैशटैग बहुत ज़्यादा बोला जाता है, इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे दूंगा कंप्यूटर की इमेज है तो मैं यहाँ पे दूंगा C_मैप। अब आप ये सोचोगे C_मैप क्या है, आप हैश के बाद अपना नाम लिख दो, आपका जो भी नाम हो। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, अपने चाचा पापा का नाम भी लिख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो हैश लिख रहे हो वो जरूर लिखना है। अब यहाँ पे ये दे दिया, इतना काम कंप्लीट हुआ। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग को ओपन करना है मैप टैग, जो मैंने आपको बताया था। इसी से फोटो का मैप डिसाइड होगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें होनी है। इतना हो गया। होने के बाद में अब हम लोग को यहाँ पे एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा नेम। अब नेम के बाद स्क्वायर का निशान लगाना है, जिसको बराबर भी कहते हो, डबल कोटेशन मार्क। अब यहाँ पे आपने जो भी नाम दिया, C मैप दिया है मैंने, तो यहाँ पे आप वो दीजिए। अगर आपने अपना या चाचा पापा का नाम दिया वो आप भी आप दे सकते हो, पर अब यहाँ पे हैशटैग का यूज़ मत कीजिएगा, डायरेक्ट लिखना है C_, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, मैप। ओके, तो यहाँ पे लिखना है मैप, इतना यहाँ पे लिख लिया।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपने यहाँ पे तो हैशटैग दिया है पर यहाँ पे से डायरेक्ट देना है क्योंकि यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट यूज हुआ है। तो मैप के अंदर हम लोगों ने लोकेशन डिसाइड कर दी कि लोकेशन क्या है, ये फोटो है जो हम लोगों ने यहाँ पे लोकेशन दी है, ठीक है। और इस फोटो के अंदर हम लोगों को मैप बनाना है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। अब इस एट्रीब्यूट को हम लोग क्लोज करेंगे बाद में। अब सबसे पहले हम लोगों को एरिया एट्रीब्यूट ओपन करना है, तो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, आपको बस देखता चलना है। एरिया, ओके, एरिया एट्रीब्यूट ओपन कर दिया। उसके बाद में सबसे पहला सॉरी ये एरिया एट्रीब्यूट नहीं है, ये एरिया टैग है, ठीक है। तो अब एट्रीब्यूट कौन सा यूज होगा, जिसका नाम है शेप। तो यहाँ पे मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग शेप एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, स्क्वायर का निशान, डबल कोटेशन मार्क। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि हमारी जो लैपटॉप की इमेज है ये हम लोगों की किस तरीके की है, रेक्टेंगल की। तो हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल यूज करेंगे। तो यहाँ पे चलिए मेरे साथ, यहाँ पे इमेज का नाम देते हैं रेक्टेंगल। तो यहाँ पे ठीक है, इसको लिख दिया रेक्टेंगल। आपको पूरा नहीं लिखना होता है, पूरी स्पेलिंग नहीं लिखनी है, सिर्फ RECT डाल दोगे तो सिस्टम समझ जाएगा, वो समझ जाएगा कि रेक्टेंगल इमेज है। अब आपको क्या देना है वो ध्यान से समझिए, इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। अब आपको कोट्स देना है। कोट्स क्या होते हैं मैं आपको अभी थोड़ा समझाऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा यही अगर कोई गलती होती है तो इंसान की यहीं पर गलती होती है, कोट्स के बारे में नहीं मालूम होता है। तो यहाँ पर जो समझाऊँ अब कान खोल के सुनिएगा। कोट्स, अब यहाँ पे आप फोटो को देख रहे हो, चलिए इसको थोड़ा जूम करके आपको मैं दिखाता हूँ। अगर इस फोटो को यहाँ पे जूम किया जाए तो अगर यहाँ से आप स्टार्ट करोगे इसको क्लिकेबल बनाना, क्योंकि इधर तो आप कुछ नहीं करना है, आपको इतनी फोटो में सिर्फ क्लिकेबल बनाना है। तो आपको इसका X और Y जो पक्ष होते हैं, मतलब X और Y, ये जैसे ये X हो गया और ये Y हो गया, तो इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये डिस्टेंस, ये जो दूरी है X और Y की, ये कैसे हम लोगों को पता करनी है, इसी को कहते हैं कोट्स। अब ये आपके पास कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, मेरे पास तो नहीं है, मैंने पता करके पहले ही रखी हुई है। आपको जाना है कंप्यूटर लैपटॉप में, और आपने सुना होगा पेंट, उसमें होता है MS पेंट, MS वर्ड के अंदर MS पेंट होता है, और उसको ये फोटो खोलनी है। और फिर आपके पास जैसे ही कर्सर यहाँ पे रखोगे तो आपको दूरी बता देगा, कौन कौन सी दूरी देखनी है आप देख सकते हो। आपको सबसे पहले लेफ्ट देखनी है, फिर टॉप देखनी है, फिर राइट देखनी है, फिर बॉटम देखनी है। अगर ये चीज़ ध्यान से समझना हो तो आप यूट्यूब पे लिखिएगा हाउ टू फाइंड इमेजेस कोड्स इन HTML, इतना लिख दोगे यूट्यूब पे तो जो वीडियो आएगी उसमें आपको करके दिखाया गया होगा कि कंप्यूटर में आप किसी भी फोटो का, पर्टिकुलर किसी भी फोटो का कैसे निकाल सकते हो कोड्स। तो कोड्स में होता क्या है कि X और Y की दूरी होती है। तो मान लीजिए ये दूरी सबसे पहले हम लोग लेंगे जो लेफ्ट की है, यहाँ से यहाँ तक। अब हम लोग टॉप की लेंगे, तो टॉप की लेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। और अब उसके बाद में हम लोग राइट की लेंगे, तो यहाँ से यहाँ की दूरी, ठीक है। फिर ये अब हम लोग बॉटम की लेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। इस तरीके से हम लोग ये पूरी दूरी निकल आएगी जितना मैं इसको कवर कर रहा हूँ। इसके बाद ये समझिए कोड्स देना क्यों जरूरी होता है कि जितने में मैंने आउटलाइन किया सिर्फ इतने में ही क्लिक होना चाहिए। इसके बाद जो आप प्लाई बोर्ड देख रहे हो इसमें क्लिक नहीं होना चाहिए, इस वजह से। तो मेरी बात यहाँ पे ध्यान इतना आपको सिर्फ देना है कि कोड्स जब निकाल लोगे तो आपकी इमेज सिर्फ इतनी ही क्लिकेबल बनेगी। इसकी बाद की जो आप ये प्लाई वगैरह देख रहे हो इस पर क्लिक नहीं होगा। तो ये चीज़ का एरिया डिफाइन करने के लिए कोड्स देना पड़ता है। तो मेरे पास कोड्स लिखे हुए हैं, आप अपनी इमेज का लिख लीजिएगा जो आप इमेज यूज़ कीजिएगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो पहला है लेफ्ट का, उसको यहाँ पे लिखेंगे 34, यहाँ पे मैंने निकाल के रखा हुआ है, और कॉमा देते चलना है। 34 के बाद हम लोग यहाँ पे देंगे 44, तो यहाँ पे 44, उसके बाद में मैंने यहाँ पे दिया था 270, तो 270 सॉरी 270, फिर उसके बाद में कॉमा दिया 350, ओके इतना। तो 34, 44, 270, 350। तो यहाँ पे मैंने इतना दे दिया। ये एक लेफ्ट की है, राइट की है, टॉप की है, बॉटम की, चारों के दे दी। अब इसके बाद हम लोगों को कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करना है, अब एट्रीब्यूट यूज़ करना है ऑल्ट, वही ऑल्ट मतलब अल्टरनेटिव वाला। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अल्टरनेटिव में स्क्वायर का निशान लगाया, डबल कोटेशन मार्क लगाया, और यहाँ पे अगर ये इमेज नहीं लोड होती है तो क्या लिख के आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख के दे दूंगा मेन्यू, क्योंकि मेन्यू की इमेज है। तो यहाँ पे अब एक एक चीज़ों को आपको ध्यान से समझना होगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। href देंगे। href एट्रीब्यूट मैंने पहले बताया था जब एंकर टैग के बारे में आपको बताया था, इससे लिंक जोड़ी जाती है। तो अब हम लोग इसका नाम देंगे कौन से, इस वाले पेज का, computer.html का, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर की फ़ोटो कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम लोग नाम दे देते हैं computer.html।
इतना देंगे, अगर सही से कोडिंग हुई होगी तो अब हम लोग की कोडिंग काम कर जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे जैसे इसको क्लिक करते हैं इतने को, तो हमारा यहाँ पे पेज खुलता है कि नहीं। तो हमने क्लिक किया और ये पेज खुल गया। देखिए computer.html का पेज यहाँ पे खुल चुका है। तो इसका मतलब सही से हम लोगों ने कोडिंग की है। अब अगर मैं यहीं पे फ़ोन पे या फिर कॉपी पे क्लिक करूँगा तो अभी कुछ भी नहीं होगा। आप देख सकते हो कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी इसको क्लिकेबल नहीं बनाया है और कहीं पे भी क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा। अब फ़ोन पे बनाते हैं तो इतना हो चुका। सेम कोडिंग फ़ोन के लिए करेंगे, कोई भी अलग चीज़ नहीं होगी, सिर्फ हम लोगों की जो कोड्स है वो बदलेंगी। तो यहाँ पे इतना हो चुका। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट एरिया टैग फिर ओपन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे जैसे होते जा रहा सेम टू सेम आपको करते जाना है। थोड़ा सा हो सकता है मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ इस चीज़ को। तो फिर हम लोग एरिया टैग का यूज़ करने वाले हैं, फिर शेप एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और इसके बाद में इस बार भी हम लोग रेक्टेंगल ही है, फ़ोन का शेप रेक्टेंगल ही होता है। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग नया एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जिसका नाम है कोड्स। तो इसकी भी हम लोगों को वही दूरी देनी है। अभी आपको मैं फिर समझा दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से समझना चाहते हो तो एक बार YouTube पे वीडियो देख लीजिएगा, तब आप MS Paint से इसके कोड्स निकालना सीख जाओगे। तो इसका भी देख लीजिए। इतना एरिया हम लोगों को सिर्फ कवर करना है, इतना। ओके, अगल बगल की दूरी इधर की इधर की इधर की इधर की निकालनी पड़ेगी। तो X एंड Y, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए अब हम लोग की कोड्स इसकी मैंने निकाल के रखी हुई है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो इसकी जो कोड्स है हम लोगों की ये है 290 172। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे तब सबसे पहले 290, फिर कॉमा, फिर हम लोग की है 172 172, ओके। और फिर उसके बाद में है कॉमा 333, तो यहाँ पे लिख दिया, ओके। अब यहाँ पे फिर कॉमा, फिर उसके बाद में 250। आपको अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं जानता हूँ सिर्फ ये कोड्स है, इसको ही नहीं समझ पा रहे होगे, ठीक है। बाकी हर चीज़ आपको यहाँ पे पूरी मैंने कोडिंग अच्छे से ही समझाई है। अब इसको ना समझाने का नतीजा क्या है कि मेरे पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं दोस्तों, नहीं तो मैं आपको ये और अच्छे से समझा देता। इसको सिंपली कुछ नहीं, एक बार वीडियो देखिएगा यूट्यूब पर जाके, मैं लिंक अगर कोई मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो ये टाइटल जो देख रहे हो ये सिर्फ डालिएगा, आ जाएगी। और उसके बाद में आप सेम टू सेम जो वीडियो में बताया गया उसको आपको अपने कंप्यूटर में करना है। MS Paint में वही फोटो ओपन करके उसके कोड्स को पता कर लीजिएगा। अब हम लोगों ने इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अब हम लोग फिर यहाँ पे अल्टरनेटिव का यूज़ करेंगे, ALT, और इसके बाद में यहाँ पे फ़ोन डाल देंगे, ओके। यहाँ पे डाल दिया। अब हम लोग यहाँ पे फिर HREF टैग का यूज़ करेंगे। तो HREF, फिर HREF के बाद स्क्वायर का निशान लगाएंगे और डबल कोटेशन मार्क में हम लोग इसका यहाँ पे इस वाले पेज का लिंक देंगे, phone.html। तो चलिए दे लेते हैं। और यहाँ पे जैसे जैसे कर रहा हूँ बाकी सेम टू सेम आप करोगे तो आपका हो जाएगा। यहाँ पे दे दिया है phone.html। तो यहाँ पे अभी HTML और लिख देता हूँ, यहाँ पे .html। अब देखते हैं कि कोडिंग सही हुई होगी। तो कनेक्ट हो गया होगा, ये फ़ोन पे क्लिक करते हैं और ये देखिए नया पेज खुल गया phone.html। तो दोस्तों इस तरीके से लगातार हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने इस वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे एक ही कंप्यूटर से हम लोगों ने फ़ोटो को लिंक कर दिया है, अब एक मोबाइल से फ़ोटो को लिंक कर दिया है, पर अभी कॉफ़ी बची है दोस्तों। तो कॉफ़ी पे क्लिक कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं आ रहा है, अब कॉफ़ी वाला काम करते हैं। अब यहाँ पे सर्कल का समझिएगा, सर्कल किस तरीके दिया जाता है। सर्कल का थोड़ा अलग सिस्टम है, मतलब सिर्फ कोड्स का अलग सिस्टम है, बाकी कुछ नहीं। तो कोऑर्डिनेशन कहते हैं, बाकी आप कोड्स इसमें बोल सकते हो। तो एरिया, ओके, फिर उसके बाद शेप, तो शेप, और उसके बाद में ये सर्कल है तो इसको हम लोग सर्कल लिख देंगे। तो यहाँ पे सर्कल लिख दिया। अब इसके बाद में हम लोग को क्या यूज़ करना है, कोड्स, वही जो हम लोग हमेशा से यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे यूज़ किया। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा था कोड्स। इसके कोड्स किस तरीके निकाला जाता है, X पॉइंट एंड Y पॉइंट एंड रेडियस। जब उसकी रेडियस होती है गोले की वो, और X और Y जब निकाल के इसमें डाल दोगे तो हो जाएगा। वो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी, नहीं तो आपको डाउट बना रहेगा। तो चलिए मैंने इसको पहले से निकाल के रखा हुआ है, तो मैं डाल देता हूँ 337, कॉमा, उसके बाद में 300, कॉमा, और उसके बाद में 44 रेडियस, ओके। तो इतना मैंने यहाँ पे कर लिया है। करने के बाद में फिर अल्टरनेटिव का यूज़ करेंगे। अल्टरनेटिव में ALT, अगर मान लीजिए फ़ोटो ओपन नहीं होती है तो उसकी जगह लिख के आ जाए कॉफ़ी, तो यहाँ पे हो जाएगा, इतना लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, HREF। तो यहाँ पे HREF मतलब लिंक। अब वही लोकेशन देंगे किसकी, अब इस वाले की देंगे coffee.html पेज की। तो यहाँ पे सेम टू सेम बस नाम लिखना है, तो coffee.html, तो COFF। तो यहाँ पे एक बार स्पेलिंग भी ध्यान दे देते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल सही करना है। तो हाँ बिल्कुल सही है।
और .html मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब देखते हैं अगर यहाँ पे सही हुआ होगा तो आ जाएगा, और कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो उसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग कॉपी पे क्लिक करते हैं और कॉपी वाला पेज ओपन हो गया, हम लोग सक्सेसफुली यहाँ पे इसको कर चुके हैं। अब आपके सामने मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो मोबाइल यहाँ पे लैपटॉप है, इसकी बटन लिंक है, इस मोबाइल की यहाँ पे क्लिकेबल लिंक है, और यहाँ पे इस प्लेट की क्लिकेबल लिंक है। तो वो यहाँ पे लैपटॉप पे क्लिक करेंगे तो इस वाले पेज पे आ जाएंगे, computer.html पे। मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो phone.html पे आ जाएंगे, और यहाँ पे इस पे कॉपी पे क्लिक करेंगे तो copy.html पे आ जाएंगे। बाकी अगर आप अदर कोई भी जगह है, जैसे मान लीजिए ये है, आप इस पे कहीं पे भी इतने में क्लिक करोगे जहाँ जहाँ मैं ये ग्रीन सेट कर रहा हूँ, वहाँ से कोई लेना देना आपका है ही नहीं। तो मतलब यहाँ पे समझ के चलो कि इससे कोई मतलब नहीं है, आपका वर्क होगा तो सिर्फ इतने में ही होगा, जहाँ जहाँ मैं ये पिंक आउटलाइन कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है, तो इतने में ही होगा। आई होप आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि हम लोग फोटो के अंदर बटन मतलब लिंक कैसे लगा सकते हैं पर्टिकुलर एरिया देके। मतलब पहले तो हम लोग ने मैप टैग यूज़ करके इस फोटो को मैप की तरीके यूज़ किया कि हम लोगों ने कितनी जगह पे यूज़ करना है, कहाँ कहाँ यूज़ करना है, फिर उसका एरिया दे दिया है कोड्स में कि कितनी कितनी जगह पे कितना कितना एरिया में हम लोगों को इसको कवर करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि कैसे एरिया टैग का यूज़ करके हम लोग किसी भी फोटो को लिंक द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं और उससे नया पेज ओपन करके देख सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मेरे से बस वही थोड़ी सी गलती कि मैंने आपको कोड्स के बारे में सही से नहीं समझाया, क्योंकि कंप्यूटर नहीं था। वो वीडियो आप देख लीजिए यूट्यूब पे, तो आपको ये पता चल जाएगा कोड्स कैसे जानना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ वीडियो चाहिए तो तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आप इसको सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।